आइए दोस्तों देखते हैं आयतन में घन और गोले पर आधारित बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था और एक इसी प्रकार का क्वेश्चन आपकी एसएससी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन तो आपके एनटीपीसी में पूछा गया था। 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया था। लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना और पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके रेलवे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एसएससी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आयतन में घन और गोले पर आधारित बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आप टेंशन ना लें। तो देखते हैं क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या है। अब समझना, देखिए चित्र बनाना आसान नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक चित्र बना लेता हूं जिससे आपको रटने की कोई ज़रूरत ना हो, ठीक है ना। अब देखिए जैसा भी चित्र बने लेकिन आपको हंसना नहीं है, ठीक है ना। बस मैं तो आपके समझाने के लिए बनाता हूं, ठीक है ना। अब ये कोई घन है, अब इस घन से सबसे बड़े गोला काटा, इस घन से सबसे बड़ा गोला निकाला गया है। तो मैं इसकी, अब देखिए मैं ऐसा गोला बना देता हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार का गोला बनेगा, ठीक है ना। एक इसके अंदर एक इस प्रकार का सबसे बड़ा गोला यही तो बनेगा, इसकी चारों भुजाओं को छुएगा, ठीक है ना। तो इस घन के अंदर सबसे बड़ा गोला इसी प्रकार तो बनेगा। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल इसी प्रकार का गोला बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये तो क्या घन की भुजाएं, ये तो घन की भुजाएं, ठीक है ना। अब आप यहाँ समझना, एक चीज समझना, घन की भुजा कितनी है 21 सेंटीमीटर। हम जानते हैं घन की प्रत्येक भुजा तो क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। सभी भुजा इसकी कितनी होंगी 21 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है ना, ठीक है ना। सभी इसकी भुजा घन की कितनी होंगी 21 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है ना। सभी भुजा इसकी कितनी होंगी 21 सेंटीमीटर की होंगी। अब देखिए, ठीक है ना, अब मैं ऐसे व्यास लूं तो ये क्या होगा, गोले का व्यास होगा। ये क्या होगा, गोले का व्यास होगा। अब आप एक चीज समझिए, ये तो गोले का व्यास है लेकिन ये तो घन की भुजा के बराबर बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। आप कहेंगे भैया बिल्कुल बैठ रहा है, चाहे आप इधर से देख लीजिए चाहे आप इधर से देख लीजिए। ये 21 सेंटीमीटर है तो ये भी 21 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो गोले का व्यास है ना, जो गोले का व्यास है वो किसके बराबर है। तो आप कहेंगे भैया वो गोले का जो व्यास है ना वो घन की भुजा के बराबर है। आपको कोई दिक्कत, आपको अब कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, इसीलिए मैंने चित्र बनाया है। अब देखिए गोले का व्यास क्या होगा 2r और घन की भुजा कितनी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, वो आ गई 21/2 सेंटीमीटर। अब उसने क्या बोला है, इस गोले का आयतन पूछा है, ठीक है ना। हम जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, ठीक है ना। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r की पावर 3। कोई दिक्कत, आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान कितना 22/7 है और r की वैल्यू कितनी है 21 गुणा 21 गुणा 21। r की वैल्यू कितनी है, और देखिए ये 21/2 है ना, 21/2 है, ठीक है ना। अब देखिए इसे काट पीट कर ली, 7 21 से 21 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से 11 बार कट गया। ये कितना होगा 441, 441 में 11 गुणा करेंगे तो 11 एकन 11 का 1 हासुल लगा 1, 11 चौक 44, 45 के बाद हासुल लगा 4, 11 चौक 44 और 4 48, तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस बड़े से बड़े गोले का आयतन कितना होगा, वो होगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन आपके रेलवे और एसएससी में पूछा गया था और ये आयतन में घन और गोले पर आधारित बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था और आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा क्योंकि मैंने आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाया है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।